ऐसा मुकाम नहीं दिख रहा है कि आने वाला वर्ष उसके लिए बेहद लाभदायक होगा, बेहद अच्छा होगा। कैसे वो भरोसा कायम करे? मिश्रा जी नमस्कार, और जो भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं सभी को नमस्कार। मिश्रा जी, बात तो आप सही कह रहे हैं। हम सब लोग मिलकर प्रयास कर सकते हैं, और प्रयास कर रहे हैं। जितना भी प्रयास हो सकता है उतना उस स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। चाहे शिक्षा मित्रों का मामला हो, अनुदेशकों का मामला हो, या और भी कोई इस तरह के जो प्रकरण है, जो संविदा कर्मी है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। समस्या ये एक बात आपने रखी, वो बात में बड़ी गंभीरता से एक ग्राम रोजगार सेवक की जिन्होंने फांसी लगा ली, कितने शिक्षा मित्रों ने फांसी लगा ली, अनुदेशक हैं, ऐसे बहुत काफी परेशान हैं। ये एक क्षणिक समय होता है जिस समय व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता और काल के ग्रास में समा जाता है। हम आपके इस चैनल, इस डिबेट के माध्यम से जो भी लोग जुड़े हैं, जो भी लोग डिबेट देख रहे हैं, उनसे यही कहना चाहेंगे, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, संविदा कर्मी हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, तो देखिए बड़े मुश्किल से मनुष्य की योनि में हमने जन्म लिया। लिखा भी शायद रामायण में है कि बड़े कठिन मानुष तन पाओ, बड़ी मुद्दतों के बाद मनुष्य की योनि में हम लोगों ने जन्म लिया है। न तो लोग जानवर इधर उधर कीड़े मकोड़े होकर जीते मर के चले जाते। तो कम से कम मनुष्य की योनि में जन्म लिया है, तो कम से कम इस तरह अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करे कि ये कोई बात हो और उसके बाद आत्महत्या कर ले। आप सोचिए, आपके आत्महत्या करने से आपके पीछे आपकी पत्नी या पति, आपके माँ बाप, आपके बच्चे, सब लोग सफर करते हैं। ऊपर भी जाके आपको चैन नहीं मिलेगा, और आप नीचे जब देखेंगे आपके हाथ में कुछ नहीं, आप देखेंगे सब प्रताड़ित हो रहे, परेशान हैं। तो आपको ये होगा कि हमने आखिर ऐसा निर्णय क्यों लिया, नहीं लेना चाहिए। आप मनुष्य हो, मनुष्य योनि में जन्म लिया है, कुछ कर गुजरने, कुछ करने की क्षमता आपके अंदर है। हम लोग प्रयास कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, सरकार से बात रख सकते हैं। हमारे और मिश्रा जी के हाथ में ये नहीं कि हम सिग्नेचर करके आपको अपॉइंटमेंट दे दो, आप परमानेंट हो जाओ, या हमारे सिग्नेचर से अगर किसी का मानदेय बढ़ना है तो अभी बताओ, मैं चाहे आंधी तूफान आवे, मैं आके सिग्नेचर कर दिया, मिश्रा जी आके सिग्नेचर करते हैं। हम लोग क्यों लड़ते हैं, प्रयास करते हैं, संगठित होके एक मंच लाने का प्रयास कर रहे हैं एक साथ। साथियों, वर्तमान में आप सभी चिंतित थे कि हाल ही में सरकार के अंदर क्या प्रक्रिया चल रहा है, क्या सरकार कोई कार्यवाहियां कर भी रही है या फिर नहीं, क्या शिक्षा मित्र स्थायी हो भी पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। इन सारी बातों को लेकर हाल ही के अंदर का एक डिबेट है। इस डिबेट को आप देखें, डिबेट के माध्यम से सारी बातें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि आखिर क्या क्या प्रक्रियाएँ चल रही हैं, सरकार कौन कौन से प्रकरण कर रही है, किन किन बातों पर विचार कर रही है। फिलहाल इस वीडियो की क्लिप को आप पूरा देखें। मिलकर लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मगर इसमें अपने आप को इससे धीरे धीरे वो करना वो ठीक नहीं है। अरे आप देखो, आप अगर शिक्षा मित्र रहते हुए, अनुदेशक रहते हुए अगर आप पार्ट टाइम में कोई काम कर सकते हो, आप करो। ये लड़ाई तो चलती रहेगी, पार्ट टाइम में भी कुछ अपना आप काम करो। बहुत सारे लोग हैं, हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखो जो परमानेंट जॉब में रहते हैं उसके बाद भी पार्ट टाइम अपना काम करते हैं। तो उसमें कुछ एक रास्ता निकालो। भगवान ने आपको हाथ पैर दिए हैं, सही सलामत हो, आप कुछ कर सकते हो। तो इसमें लड़ाई चलती रहेगी। सरकार की स्थितियां हैं, जो निर्णय वो लेगी। हम लोग का प्रयास है, सरकार पे दबाव है, सरकार लगातार एक एक चीजें बहुत नजदीक से देख रही है। उनके जो भी उनके नुमाइंदे हैं, जो भी उनके शासन के लोग हैं, वो एक एक बात वहां तक पहुंचा रहे हैं। जो आप लोगों का लगातार दबाव है वो भी शासन प्रशासन और सरकार तक जा रहा है। तो आप निश्चित मानिए कोई ना कोई निर्णय तो निकलेगा। आप सोचिए, जितनी आपकी समस्या सब एक साथ हल हो जाए तो कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी हल नहीं कर सकती। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा थोड़ा करके, जैसे शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ोतरी की बात चल रही, तो निश्चित कुछ बहुत जल्दी कुछ ना कुछ निर्णय इस पर होना चाहिए। जो हमारे अंदर से सूत्र मैं यहाँ पे ओपन नहीं कर सकता हूँ, कुछ बातें हमारे शासन में, कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो चैनल को ओपन नहीं कर सकता हूँ, तो इससे मानदेय की कुछ बात चल रही है बढ़ने की। ये तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि ऐसा मामला कुछ चल रहा है। अब विनियमितीकरण है, और आपका जो और दूसरा मामला है, तो ये सब मामला जहां वेतन बढ़ने की, जहां मुद्रा की बात, जहां विनियमितीकरण में ज्यादा पैसे बढ़ने की बात आती है, तो वहां मामला सब कैबिनेट में, वित्त में, ये सब फंसता है मामला। जाके वही रास्ता बताते हैं ये होगा। तो उसमें देखा जाता है कि आपकी संख्या कितनी है, आपके परिवार की संख्या कितनी है, कितना सरकार को लाभ होगा। एक बात आप बिल्कुल ध्यान समझ लीजिए कि सरकार हर चीज का एक रास्ता निकालती है। वो देखती है कि अगर इनको इतना हम दे देंगे तो इससे हमारा क्या लाभ होगा,
हमारे उसका सरकार का क्या लाभ होगा? ये सारी